क्या आपको पता है हम अलग अलग तरह की आंखों से अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करते हैं? जैसे हमारे पास दुनिया देखने के लिए आंखें हैं, वैसे ही साइंटिस्ट्स ने कॉस्मोस को देखने के लिए अमेजिंग टूल्स बनाए हैं जिनसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दूर के तारों की हल्की रोशनी से लेकर ब्लैक होल्स के अंदर तक अलग अलग टेलीस्कोप्स हमें कॉस्मिक सीक्रेट्स खोलने में मदद करते हैं। ये हमें एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताते हैं जो हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ा, डायनामिक और ऑ इंस्पायरिंग है। और आज हम कॉस्मोस की यात्रा करेंगे और इन इनक्रेडिबल टूल्स ऑफ डिस्कवरी को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत फेमिलियर चीज से करते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, जैसे आपने शायद देखे भी होंगे, ये आसमान की तरफ देखने वाली जायंट आईज की तरह है। ये विजिबल लाइट को इकट्ठा करते हैं और फोकस करते हैं, वही लाइट जो हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं। प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की खूबसूरती दिखाती हैं। कल्पना कीजिए, आप क्लियर रात में खड़े हैं, तारे काले मखमल पर हीरों की तरह बिखरे हुए हैं। अब एक जायंट आई की कल्पना कीजिए जो हमारी आंखों से कहीं ज्यादा पावरफुल है और उनकी फेंट लाइट को कैप्चर कर रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, इंजीनियरिंग का एक कमाल जो धरती के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है, हमारे लिए यही करता है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देखते आ रहे हैं, कॉस्मोस का चार्ट बना रहे हैं, दूर की गैलेक्सीज का मैप बना रहे हैं और तारों के एवोल्यूशन के मिस्ट्रीज को सुलझा रहे हैं। इंडिया में भी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का एक रिच इतिहास है। नैनीताल में हिमालय के बीच स्थित आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIs में पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं जो रात के आसमान को स्कैन करते हैं। इसी तरह बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA दशकों से एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में सबसे आगे रहा है। लेकिन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स सिर्फ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के लिए नहीं है। आपके घर के पीछे से भी एक सिंपल टेलीस्कोप रात के आसमान की तरफ पॉइंटेड कॉस्मोस के वंडर्स दिखा सकता है। चांद पर क्रेटर्स, शनि के रिंग्स, बृहस्पति के चांद का डांस, ये सभी सेलेस्टियल वंडर्स इन रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं ज्यादा ग्रैंडर चीज का हिस्सा है, एक ऐसा यूनिवर्स जो ब्यूटी और मिस्ट्री से भरा है। लेकिन यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स सिर्फ विजिबल लाइट में ही नहीं बताता। कल्पना कीजिए, अगर आप गर्मी देख पाते सिर्फ अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स असल में यही करते हैं। नाइट विजन गॉगल्स के बारे में सोचिए, जिनसे आप अंधेरे में देख सकते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स भी ऐसे ही काम करते हैं। डस्ट क्लाउड्स, जो कॉस्मिक स्मोक स्क्रीन्स की तरह हैं, से छिपी हुई ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं जो ऑर्डिनरी टेलीस्कोप्स से नहीं दिखती। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अब तक का सबसे पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इन डस्ट के वेल्स को भेदने के लिए बनाया गया है। तारों और ग्रहों के जन्म को स्टेलर नर्सरीज में देखने के लिए, ऐसे रीजन्स जो हबल के लिए भी साफ तौर पर देखना मुश्किल है। जैसे हम अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करते हैं, वैसे ही इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट डिटेक्ट करते हैं। इससे वे प्लैनेट्स और डस्ट क्लाउड्स जैसी ठंडी ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं जो बहुत कम विजिबल लाइट निकालती है। राजस्थान के विशालधार रेगिस्तान की कल्पना कीजिए जो सूरज की गर्मी में नहाया हुआ है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स इस गर्मी को सैंड ड्यून्स से निकलते हुए देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे दूर के तारों और गैलेक्सीज की हल्की गर्मी डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड लाइट में यूनिवर्स का अध्ययन करके हम स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन को गवर्न करने वाले प्रोसेसेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, कॉस्मोस के हिडन स्ट्रक्चर्स को रिवील करते हैं। अब चलिए अल्ट्रावायोलेट के रेलम में चलते हैं, एक तरह का लाइट जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है लेकिन एनर्जी से भरा है। सोचिए कैसे सनस्क्रीन हमारी त्वचा को सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज से बचाती है। अल्ट्रावायोलेट टेलीस्कोप्स कॉस्मिक सनस्क्रीन डिटेक्टर्स की तरह हैं, जो अंतरिक्ष से इस एनर्जेटिक लाइट को कैप्चर करते हैं। ये टेलीस्कोप्स हॉट, यंग स्टार्स और स्टार फॉर्मेशन से भरी गैलेक्सीज का अध्ययन करने में पार्टिकुलरली एडेप्ट हैं, एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील करते हैं जो यूथफुल एनर्जी से भरा है। अल्ट्रावायोलेट लाइट हमारे सूरज से ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट से निकलती है, जैसे यंग, मैसिव स्टार्स जो अभी भी ब्राइटली जल रहे हैं। ये स्टार्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एक टॉरेंट एमिट करते हैं, आसपास की गैस और डस्ट को इल्यूमिनेट करते हैं और स्टार फॉर्मेशन के अर्ली स्टेजेस की एक झलक दिखाते हैं। एक कॉस्मिक फायरवर्क्स डिस्प्ले की कल्पना कीजिए
जो वाइब्रेंट कलर से बर्स्टिंग है। अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स यही देखते हैं जब वे इन स्टार फॉर्मिंग रीजन्स को ऑब्जर्व करते हैं। न्यूबॉर्न स्टार्स की एनर्जेटिक ग्लो को कैप्चर करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट में यूनिवर्स का अध्ययन करके हम स्टार्स और गैलेक्सीज के लाइफ साइकिल पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव हासिल करते हैं। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बर्थ और एवोल्यूशन को देखते हैं। चैप्टर 4। लेकिन कॉस्मोस में और भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स हैं। ऐसी जगह है जहां मैटर अपनी लिमिट्स तक पुश्ड है। इन कॉस्मिक एक्सट्रीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक्स-रे टेलीस्कोप्स की ओर मुड़ते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो एक ब्लैक होल है और एक्स-रे टेलीस्कोप्स इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए हमारा प्राइमरी टूल है। जैसे डॉक्टर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए एक्स-रेज का यूज करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉमर्स एक्स-रे टेलीस्कोप्स का यूज गैलेक्सीज के हार्ट्स में देखने के लिए करते हैं, जहां सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये टेलीस्कोप्स हाई एनर्जी एक्स-रेज को डिटेक्ट करते हैं जो मैटर के ब्लैक होल में स्पाइरल होने पर एमिट होती है, जो मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक गर्म हो जाती है। चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, जो पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है, ने ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और अन्य एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है। इसकी स्टनिंग इमेजेस एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील करती हैं जो वायलेंट इवेंट्स और पावरफुल फोर्सेस से भरा है। इंडिया भी एस्ट्रोसैट के साथ रिसर्च के इस एक्साइटिंग फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हमारा पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोसैट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्स रेज में यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक्स रेज में यूनिवर्स का अध्ययन करके हम ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और अन्य एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं, कॉस्मोस के बारे में अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। चैप्टर 5। और अगर एक्स रेज ने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के यूनिवर्स को रिवील किया, तो गैमा रे टेलीस्कोप्स हमें कॉस्मिक वायलेंस के बिल्कुल एज पर ले जाते हैं। यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स की कल्पना कीजिए, ऐसे इवेंट्स जो इतने ब्राइट हैं कि एक ब्रीफ ग्लोरियस मोमेंट के लिए पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं। ये गैमा रे बर्स्ट्स का रेल्म है, जो जहां सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स हैं, और गैमा रे टेलीस्कोप्स हमारे कॉस्मिक डिटेक्टिव्स हैं जो इन एनिग्मेटिक एक्सप्लोजन्स के क्लूज खोज रहे हैं। गैमा रेज यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स के आफ्टरग्लो की तरह है, जैसे मैसिव स्टार्स का सुपरनोवाए के रूप में एक्सप्लोड होना या न्यूट्रॉन स्टार्स का टकराना। ये इवेंट्स अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, ब्रीफली पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन करते हैं। फेर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप लगातार आसमान को स्कैन करता है, एक कॉस्मिक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। एस्ट्रोनॉमर्स को गैमा रेज के इन फ्लीटिंग बर्स्ट्स के लिए अलर्ट करता है। रात के आसमान में एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स के बारे में सोचिए, उनकी ब्रीफ ब्रिलियंस अंधेरे को इल्यूमिनेट करती है। गैमा रे बर्स्ट्स कॉस्मिक फायरवर्क्स की तरह हैं, उनके इंटेंस फ्लैशेस स्टार्स की डेथ और ब्लैक होल्स के बर्थ का सिग्नल देते हैं। इंडिया का एस्ट्रोसैट अपने गैमा रे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन इवेंट्स का अध्ययन करने में भी एक क्रूशियल रोल निभाता है। यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। गैमा रेज का अध्ययन करके हम यूनिवर्स को उसके मोस्ट एक्सट्रीम रूप में देखते हैं, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और स्टार्स की डेथ्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं। चैप्टर 6। लेकिन यूनिवर्स हमसे सिर्फ लाइट में ही बात नहीं करता, यह रेडियो वेव्स में भी सीक्रेट्स विस्पर करता है। कॉस्मोस के पार से फेंटेस्ट विस्पर्स सुनने की कल्पना कीजिए, ऐसे सिग्नल्स को पिकअप करना जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल कर रहे हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स यही करते हैं, एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील करते हैं जो स्टार्स, गैलेक्सीज और यहां तक कि बिग बैंग के फेंट आफ्टरग्लो से इमिट होने वाली रेडियो वेव्स से अलाइव है। रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे प्यूनी, इंडिया में जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT जाइंट ईयर्स की तरह है, जो इन फेंट कॉस्मिक विस्पर्स को सुनते हैं। ये हमारे सन से लेकर दूर की गैलेक्सीज तक तरह तरह के ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र कंट्री साइड में फैला GMRT के जाइंट डिशेस का अरे मिलकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाता है, जिसमें इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी होती है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के कुछ फेंटेस्ट रेडियो सोर्सेज का अध्ययन कर सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स ने पल्सर्स, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह रेडियो वेव्स के बीम्स एमिट करते हैं, को डिस्कवर करने में एक क्रूशियल रोल निभाया है।
इन्होंने यूनिवर्स में गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के फेंट आफ्टरग्लो का अध्ययन करने में भी हमारी मदद की है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जैसे रेडियो एस्ट्रॉन प्रोजेक्ट, जो एक स्पेस बेस्ड एंटेना का यूज करता है, पृथ्वी से भी बड़े इफेक्टिव डायमीटर वाला टेलीस्कोप बनाने के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, जिससे हम अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में यूनिवर्स का अध्ययन कर सकते हैं। रेडियो वेव्स में यूनिवर्स को सुनकर हम कॉस्मोस पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव हासिल करते हैं, हिडन ऑब्जेक्ट्स को रिवील करते हैं, अर्ली यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के बाहर लाइफ के साइंस खोजते हैं। स्टारलाइट की फेमिलियर ग्लो से लेकर रेडियो वेव्स की इनविजिबल विस्पर्स तक हमने इन इनक्रेडिबल टेलीस्कोप्स के लेंस से यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है। हर तरह का टेलीस्कोप एक अलग सेंस की तरह काम करता है, कॉस्मोस का एक नया पहलू रिवील करता है और उस यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करता है, जिसे हम घर कहते हैं। अगर आपको हमारे साथ स्पेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए हमें बताएं कि आपको कौन सा टेलीस्कोप सबसे इंटरेस्टिंग लगा। वहां अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है और हमने अभी शुरुआत ही की है।